आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ LKP फाइनेंस कंपनी के बारे में। इसका बिजनेस है इंटरेस्ट लेना, मतलब जैसे कि अभी किसी बंदे को पैसा दे देना, उसके बदले इंटरेस्ट मिल जाता है। फिर ऐसे स्टॉक में पैसा लगाना जिसमें डिविडेंड ज़्यादा मिलता हो, और प्रॉफिट करते हैं लोग सेल्स करके शेयर्स और सिक्योरिटीज़ को। ये लोग डाइवर्सिफिकेशन है पोर्टफोलियो ये लोग का बहुत ज़्यादा, तो ये अच्छी बात है। और देख लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 159 करोड़ का है, और करंट प्राइस चल रहा है 126 रुपीज़, और कंपनी का पीई 2.31 है, और बुक वैल्यू कंपनी का 201 रुपीज़ है। आर ओ सी ई 29.8% है। 20 रहता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, 29.8% है। आर ओ ई 30% का है। कंपनी का डेप्थ इक्विटी 0.18 है, और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल जो जनरेट किया कंपनी ने 68.5 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 54.5 रुपीज़ का है, और कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेप्थ दोनों मिला के 45.8 करोड़ है। और कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, वो 29.7 करोड़ का है। और टोटल सेल्स कंपनी ने इस साल कुल मिला के सेल्स किया 96 करोड़ का। ये कंपनी अभी भी ओवर वैल्यूड नहीं हुई है। ये कंपनी अभी भी और आगे बढ़ेगी, क्योंकि सेल्स बढ़ते जा रहा है। अभी क्वार्टरली रिपोर्ट आया तो बहुत अच्छा आया है वो। आप देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट। ये क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर सेकेंड क्वार्टर से है। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 9 करोड़ रुपए का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 6 करोड़ रुपए का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 5 करोड़ रुपए का, और अर्निंग पर शेयर था 4.13 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 29 करोड़ रुपए का, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा वो टाइम पे 25 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 21 करोड़ रुपीज़ का, और अर्निंग पर शेयर रहा 16.36 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 20 करोड़ रुपए का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 5 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8 करोड़ रुपीज़ का हो गया, और अर्निंग पर शेयर 6.60 रुपीज़ का रहा। अभी जून क्वार्टर का रिजल्ट आया है, और कंपनी ने सेल्स किया है 54 करोड़ रुपए का, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है 40 करोड़ रुपीज़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 34 करोड़ रुपीज़ का, और अर्निंग पर शेयर 27.41 रुपीज़ का। सेल्स बढ़ा दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा दिया, और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ गया कंपनी का। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते कंपनी का। ये 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 78 करोड़ रुपए का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 21 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 20 करोड़ रुपीज़ का, और अर्निंग पर शेयर था 15.84 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया था 15 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 26 करोड़, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 20 करोड़ रुपीज़ का, और अर्निंग पर शेयर कंपनी का रहा था 15.75 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया था 19 करोड़ रुपए का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था -23 करोड़, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था -23 करोड़, और अर्निंग पर शेयर था -18.08 रुपीज़ का। लेकिन 2021 में कंपनी ने सेल्स बढ़ा दिया, 96 करोड़ का सेल्स किया, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 70 करोड़ रुपीज़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 61 करोड़ का, और अर्निंग पर शेयर हो गया बढ़ के 48.26 रुपीज़ का। बढ़ते ही जा रहा है, अच्छी बात है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के साथ खुलवा सकते हो। आपको फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा के मिलेगा, प्लस 1 साल तक कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप अगर मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो और मेरा रेफरल कोड डालते हो, आपको 2000 रुपीज़ का स्क्रैच कार्ड मिलेगा, और जो भी अमाउंट मिलेगा आपको आपके एड फंड में ऐड हो जाएगा डायरेक्टली। प्रॉस देख लेते हैं कंपनी का। कंपनी अपने बुक वैल्यू से 0.63 टाइम ही ट्रेड कर रही है, और कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा क्वार्टरली देगी आगे भी। और कंपनी ने पिछले 5 साल में 51.18% एवरेज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिखाया है प्रॉफिट में, जो कि बहुत अच्छी बात है। रेशियोज देख लेते हैं कंपनी का। ये कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो है। पिछले 10 साल में -0% का सेल्स रहा है, पिछले 5 साल में -1% का, पिछले 3 साल में 7% का सेल्स ग्रोथ रहा है, और पिछले साल 86% का सेल्स ग्रोथ हुआ। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो देख लेते हैं। पिछले 10 साल में 7% के हिसाब से बढ़ा है, पिछले 5 साल में 52% के हिसाब से बढ़ा है, पिछले 3 साल में 45% के हिसाब से बढ़ा है, और पिछले साल 596% कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ आया है, जो कि बहुत अच्छा बात है। स्टॉक का प्राइस देख लेते कैसा मूव किया। पिछले 10 साल में 5% की स्पीड से मूव किया, पिछले 5 साल में 15% की स्पीड से मूव किया है, पिछले 3 साल में -13% की स्पीड से मूव किया, और पिछले साल 152% की स्पीड से मूव किया। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 8% का रहा, पिछले एवरेज 11% का रहा, पिछले 3 साल में एवरेज 11% का रिटर्न ऑन इक्विटी रहा,
और पिछले साल कंपनी ने लगभग 30% का रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया है। आप देख सकते हो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ते जा रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते कंपनी का। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 63.62% का, और जून क्वार्टर में भी उतना ही रहा, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग था मार्च में 2.08% का, और जून में बढ़ के हो गया 3.52% का। अभी तक इंस्टीट्यूट ने हाथ नहीं डाला है शेयर्स में, जब डालेगी तो शेयर्स का दाम बढ़ जाएगा। पब्लिक होल्डिंग था मार्च में 34.30% का, जून क्वार्टर में घट के 32.85% हो गया, और गवर्नमेंट ने भी अभी तक हाथ नहीं डाला है। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।